थोड़ी देर पहले बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया कि प्रधान शिक्षकों का रिजल्ट दशहरा के बाद आ जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें एक लेटर मिला है जिससे पता चल रहा है कि रिजल्ट लटक जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शिक्षकों से जुड़ी हुई है। प्रधान शिक्षक के रिजल्ट का मसला है। जी हां, प्रधान शिक्षक के रिजल्ट पर थोड़ी ही देर पहले सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी बात कही। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि रिजल्ट कब तक आएंगे तो सुनील कुमार ने कहा कि दशहरा के बाद आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं जो सूबे के शिक्षा मंत्री ने थोड़ी देर पहले दिया। देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश के आलोक में जो दायरा बढ़ाया गया था रिजर्वेशन का, वो रद्द हुआ। उसके कारण पूरा उसको रीवैल्यूएट करना पड़ रहा है, जिसमें चूँकि लाखों लोगों ने दिया है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लगता है कि तुरंत बात होना चाहिए। देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश के आलोक में जो दायरा बढ़ाया गया था रिजर्वेशन का, वो रद्द हुआ। उसके कारण पूरा उसको रीवैल्यूएट करना पड़ रहा है, जिसमें चूँकि लाखों लोगों ने दिया है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लगता है कि तुरंत बात होना चाहिए। तो आपने सुना कि सूबे के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि दशहरा के बाद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमारे हाथ एक लेटर लगा है जिससे पता चल रहा है कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जी हां, पेच फंस गया है। दरअसल मामला रोस्टर क्लियरेंस का है। मंत्री जी कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि 65% आरक्षण पर हमने रोस्टर क्लियरेंस किया था, लेकिन जब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तो हम 50% पर रोस्टर क्लियरेंस कर रहे हैं। उसमें कुछ समय लग रहा है और दशहरा के बाद हम जारी कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में एक लेटर सामने आया है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक का लेटर है, और वो लेटर आपको दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वो संभव नहीं लग रहा है। जी हाँ, लेटर देखिए। लेटर जो है पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा की तरफ से ये जारी किया गया है और रोस्टर क्लियरेंस में ही पेच फंस गया है। तो लेटर आपको दिखाते हैं और पूरा लेटर पढ़कर भी सुनाते हैं कि लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। लेटर जो जारी किया गया है सभी शिक्षा पदाधिकारियों के नाम जारी किया गया है, साथ में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो है उनके नाम ये लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के द्वारा। और उसमें लिखा गया है विषय जो है प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस, जिस पर मंत्री ने कहा कि 65% की वजह से जो रोस्टर क्लियरेंस किया गया था और 50% हो गया, तो ऐसे में दिक्कत हो रही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर और भी हो गई है, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ गई हैं और शायद लगता नहीं है कि मंत्री जी का दावा अब सही हो पाएगा। दशहरा के बाद रिजल्ट आ पाएगा प्रधान शिक्षक का। तो ये लेटर जो जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है सभी डीओ और डीपीओ स्थापना को कि उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन, जिसमें प्रसंग दिया गया है इस कार्यालय का पत्रांक 1244 दिनांक 6/8/2024 एवं 1609 दिनांक 23/9/2024। ये पुराने प्रसंग का जो पत्रांक का हवाला दिया गया है और लिखा गया है, महाशय उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करें। यानी जो पुराने पत्र निकाले गए थे उनका स्मरण करने की बात कर रहे हैं, उन्हें देखने की बात कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर के समीक्षोपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया है। बड़ा पेच फंस गया है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का ध्यान नहीं रखा गया है, ये कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक। आगे लिखा गया है
आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों, ब्रैकेट में लिखा है 1 to 5, प्राइमरी स्कूल ओनली विथ क्लास 1 to 5, यानी जो प्रधान शिक्षक का पद है 1 to 5 के लिए दिया गया है, ये बता रहे हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक। और कह रहे हैं कि उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में भी प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कतिपय विद्यालयों को मर्जर डिमर्जर किया गया, जिसका भी ध्यान आपके द्वारा नहीं रखा गया। फलस्वरूप प्राप्त आरक्षण रोस्टर त्रुटिपूर्ण है। यानी जिस आरक्षण रोस्टर की बात कर रहे थे शिक्षा मंत्री, जिस आरक्षण रोस्टर का हवाला दे रहे हैं शिक्षा मंत्री और कह रहे हैं कि दशहरा के बाद रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये जो लेटर जारी हुआ है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, ये कह रहा है कि आपका जो आरक्षण रोस्टर त्रुटिपूर्ण है, यानी आपकी आरक्षण रोस्टर जो निकाला गया है जिलों में वो गलत है, इसमें गलतियां हैं। आगे लिखा गया है कि ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या संबंधी प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वप्रथम मर्ज डिमर्ज विद्यालयों को ई शिक्षा कोष पर अद्यतन करते हुए आपके द्वारा जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है। तदोपरांत उक्त संख्या के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। अंकनीय है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर ही प्रधान शिक्षक पद का रोस्टर तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाना है। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कह दिया है कि आपने जो रोस्टर क्लियर किया है वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है। और आगे लिखना है उनका कि अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अद्यतन करें एवं तदनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन कराकर आज ही भेजना सुनिश्चित करें। तो आदेश दिया गया है आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए। जो रोस्टर क्लियर किया गया है वो त्रुटिपूर्ण है। अब इसमें जो है प्रक्रिया जो है आपने गलत अपनाई है उसे सुधारें और सुधार कर नया आरक्षण रोस्टर भेजे, लिस्ट भेजे। तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो लेटर आया है वह ऐसे में आप समझ सकते हैं, एक तरफ शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि दशहरा के बाद हम रिजल्ट दे देंगे, प्रधान शिक्षक का हो या प्रधानाध्यापक का हो या फिर TRE 3 के जो विद्यालय शिक्षक अध्यापक का रिजल्ट है वो। तो ऐसे में दावा जरूर किया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से, लेकिन यहाँ पर विभाग ने तो जो रोस्टर क्लियरेंस किया गया है उसे ही त्रुटिपूर्ण बता डाला है। ऐसे में मुश्किल बड़ी है, रिजल्ट दशहरा के बाद आ पाएगा कि नहीं इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो खैर आदेश तो जारी कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से कि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस करके तुरंत भेजना है, लेकिन इतने लंबे समय से तो आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस हो नहीं सका। अब जो हुआ तो त्रुटिपूर्ण हुआ है, यानी उनमें गलतियां हैं। तो ऐसे में अब अगला आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कब तक होगा और रिजल्ट कब तक जारी होगा, BPSC को कब ये भेजा जाएगा, तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। और प्रधान शिक्षक के रिजल्ट पर फिलहाल मामला फंस गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।